नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सामाजिक न्याय के पुरोधाओं में से एक उत्तर भारत के पेरियार श्री ललई सिंह यादव जी की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इनका परिवार कृषि से जुड़ा हुआ था और पिता आर्य समाजी थे तथा माँ पूरी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लेकिन श्री ललई सिंह यादव ने बचपन से ही, चूँकि पढ़ाई इनकी बहुत कम हुई थी, वो मिडिल पास करने के बाद फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने लगे थे। 1931 में इनकी शादी हो गई थी और 1933 में इन्होंने कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इन्होंने 1946 में सोल्जर ऑफ वार पुस्तक भी लिखी थी, जबकि इतने कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तथा सरकारी कर्मी और जनता के सहयोग से ये समझिए कि उनमें कैसी ललक रही होगी। उन्होंने ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए पुलिस और फौज में हड़ताल करा दी थी। इसके कारण उन्हें 29 मार्च 1947 को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 जनवरी 1948 को वो जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद इन्होंने वेद पुराण आदि का अध्ययन किया। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त अंधविश्वास पाखंड से वे अत्यंत ही दुखी हुए। वे ब्राह्मणों के महिमा मंडन तथा शूद्रों की मानसिक दशा से काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि सछूत शूद्र और अछूत शूद्र का विभाजन क्यों? शूद्र अंततः शूद्र ही है, चाहे वह कितना भी धनी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सामाजिक विषमता का मूल कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था है। इन्होंने विचारों के प्रसार के लिए लघु साहित्य के माध्यम से लघु साहित्य को माध्यम बना दिया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार रामासामी नायकर के जीवन और उनके संघर्ष का श्री ललई सिंह यादव पर पूरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने रामासामी के उत्तर भारत के कई दौरों को देखा और पेरियार से संपर्क के बाद इन्होंने पेरियार द्वारा जो रचित रामायण थी ए टू रीडिंग के हिंदी अनुवाद का भार इन्होंने लिया। 1 जुलाई 1969 को इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इसके प्रकाशन के तुरंत बाद पूरी उत्तर भारत और पश्चिम भारत में तहलका मच गया। 8/12/1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, इस सच्चे रामायण को। 28 फरवरी 1970 को ललई सिंह यादव ने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील किया। इनकी ओर से श्री बनवारी लाल यादव ने वकालत की थी और 3 माननीय जजों की पीठ ने बहुमत से सरकार का जो जब्ती आदेश था उसको रद्द कर दिया था। इसी प्रकरण के बीच इनके द्वारा रचित सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तकें उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर ली। 14/5/1971 को माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के इन आदेशों को भी रद्द कर दिया। उनकी एक पुस्तक आर्यों का नैतिक पूर्ण प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चलाया गया, जो उनके मृत्यु पर्यंत 7 फरवरी 1993 तक चला। सच यह है कि सच्ची रामायण संबंधी मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद वे दलितों पिछड़ों के नायक बन गए थे। 1967 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की तरह हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और वे बौद्ध हो गए। उन्होंने इसके बाद अपने नाम से यादव सरनेम हटा लिया। इनके नायक वास्तव में थे सम्राट अशोक, जिनके नाम पर इन्होंने अशोक पुस्तकालय की स्थापना भी की। जाति विषमता के संबंध में उनके दिल में कितना आक्रोश था उसे आप उनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। पहला है अंगुलीमाल नाटक, एक है शंबुक वध, एक है एकलव्य, शोषितों पर धार्मिक डकैती, राजनीतिक डकैती, सामाजिक विषमता। इन्हें पेरियार की उपाधि दक्षिण भारत के नायक पेरियार रामासामी की
कर्मस्थली पर ही मिली थी। ललई सिंह यादव जी के दिल में शोषितों के प्रति क्या श्रद्धा थी और हिंदू धर्म के पाखंडवाद के विरुद्ध इन्होंने कितना संघर्ष किया, हम ये देख सकते हैं कि इनके द्वारा रचित पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर लिया, लेकिन ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लड़कर इन्होंने जब्ती आदेश को खत्म करवा लिया। ये हमेशा श्रद्धा के पात्र रहेंगे और इनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्तों पर चलें, ताकि जो गरीब तबका है समाज का उसको सम्मान मिले और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।